Hello friends, welcome to my YouTube channel Shatrubho. This is Apoorv ठाकुर। हाल ही में चाइना ने अपना 6th जेन फाइटर उसका एक प्रोटोटाइप की टेस्ट फ्लाइट की है और इससे पहले कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, पहले आप ये वीडियो देखिए। 我操，这啥东西啊？这个有点可爱了。现场直播啊，各位。 दोस्तों जो 6th जेन फाइटर है इसके बारे में बहुत सी स्पेकुलेशंस है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में। प्रमुख तौर पर कुछ जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पायलटलेस मोड में भी उड़ान भर सकता है। ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। बहुत से टास्क ये खुद से कर सकता है जिससे पायलट पे कम से कम वर्कलोड आए। उसके अलावा इसमें 3 इंजन्स बताए जा रहे हैं। वर्टिकल स्टेबलाइज़र्स इसमें नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आरसीएस जो है वो बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ इसके बारे में और भी जो ये बात की जा रही है वो है कि इसी वीडियो में आपने देखा होगा कि एक चाइनीज़ जे-20 स्टेल्थ फाइटर भी इसके साथ उड़ान भर रहा है। अगर आप दोनों के साइज़ का कंपैरिज़न करेंगे और ये देखेंगे कि जे-20 भी कोई एक छोटा स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो ये फाइटर जेट है जिसका नाम व्हाइट एम्परर या कुछ लोग इसे जे-36 भी बोल रहे हैं, कितना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है जे-20 से इसी वीडियो में। तो एक तरफ बात आज के टॉपिक की ये है कि हमारा एक एडवर्सरी जो कि 6th जेन प्रोटोटाइप्स उड़ाने लगा है और लगभग 195 जो है जे-20 स्टेल्थ फाइटर्स जो है ऑलरेडी इंडक्ट कर चुका है अपनी सर्विस में, लगभग 200 के करीब। वहीं अगर हम भारत पे आएँ और भारत की बात करें, जहाँ हम नेवल कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी आगे हैं, आर्मी की कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी आगे हैं। वहीं अगर हम बात करें एयर फ़ोर्स की तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अगर हम अपने इंडिजिनस तेजस प्रोग्राम की ही बात करें तो जो मार्क 1 ए था उसकी पूरी असेंबली लाइन स्टॉल हो गई है, काम स्टॉल हो चुका है। क्यों? क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक से जो F404 इंजन्स वहाँ से आने थे वो हमारे को नहीं मिले। यूएसए ने पल्ला ये बोल के झाड़ दिया कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो अभी हमारे को ये इंजन्स नहीं दे पाएँगे। तो जिस समय हमें मार्क 1 ए तेजस की डिलीवरीज़ होनी थी और वो इंडक्ट होने थे, उस समय तक इंजन्स भी नहीं पहुँचे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है कितना ज़्यादा डिले हो चुका है। और ये बात हो रही है 4.5 जनरेशन फाइटर्स की, स्टेल्थ फाइटर्स की अभी कोई बात नहीं हो रही है। स्टेल्थ फाइटर्स की अगर बात की जाए तो एएमसीए प्रोग्राम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर वाले पहले एक प्रोग्राम था, फिर एमएमआरसीए था। आप देखिए कि जो प्रोक्योरमेंट है वो भी उस लेवल से नहीं हो पा रही है और इस चीज़ को अपने एडवर्सरीज़ को देखते हुए अगर हम ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि 2025 में हम एक डील फाइनलाइज़ कर लेंगे, तो भी लगभग 5 से 6 साल जो है उन फाइटर जेट्स को आते हुए हो जाएँगे, इंडक्ट होते हुए हो जाएँगे। तो कितना ज़्यादा डिले जो है उस प्रोग्राम में हो रहा है। साथ ही साथ इससे पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से जे-35 स्टेल्थ फाइटर्स जो है चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने वाला है, पाकिस्तान को बेचने वाला है। हम शायद क्या अब इस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि वो सिमिलर तरह के जेट्स अगर वो 40 पाकिस्तान को दे रहा है तो 20 बांग्लादेश को भी दे दे और फिर हमारे तीनों तरफ ऐसे एडवर्सरीज़ होंगे जो हमारे ईस्टर्न फ्रंट से, नॉर्दर्न फ्रंट से और वेस्टर्न फ्रंट से हम पर हावी हो सकते हैं। और क्योंकि मॉडर्न डे वॉरफेयर में एयर सुपीरियॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है, उस वजह से हम काफ़ी पीछे अपने एडवर्सरी से हो गए हैं। चाहे हमारा इंडिजिनियस तेजस प्रोग्राम हो या फिर जो हमने बाहर से प्रोक्योरमेंट करनी थी और स्क्वाड्रन्स जो है वो नई स्क्वाड्रन्स जो है पोस्ट करनी थी, उसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। हालाँकि नेवल कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी आगे हैं, आर्मी की कैपेबिलिटीज़ में हम काफ़ी आगे हैं। लेकिन जो तेजस का जो प्रोग्राम है, जो यूएसए ने सर्विस करके की, हम जिस तरह से रशिया से तेल भी खरीदते रहे, हमने रशिया के वॉर को इन्वेजन नहीं कहा, हमने उसको कंडेम नहीं किया। इसी का नतीजा है कि जो इंजन्स हैं जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ये डिले किए गए हैं। यही नहीं,
जबकि 22 अपाचीज़ के बाद जो इंडियन आर्मी ने अलग से 6 अपने एविएशन कोर के लिए 6 अपाचीज़ ऑर्डर किए थे, वो भी डिले हो गए हैं, जबकि उनकी डिलीवरी भी हमारे को इसी साल मिलनी थी। जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स की भी डिलीवरी इसी साल मिलनी थी। ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल गैप भी दिखाता है कि हम और से जो भी सेक्टर्स हैं उसमें तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जब बात इंजन्स की आती है, जेट इंजन्स की आती है, तो हम पूरी तरह से अभी भी निर्भर हैं बाहर से प्रोक्योरमेंट के लिए, जिसकी वजह से हमारे एडवर्सरीज़ 5th जेन फाइटर्स और अब 6th जेन फाइटर्स टेस्ट कर रहे हैं और हमारा एक वेस्टर्न जो एनिमी है वो 5th जेन फाइटर्स प्रोक्योर करने वाला है और हमारे पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ 4.5 जेन फाइटर्स हैं और 5th जेन फाइटर्स प्रोग्राम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो इस पर मुझे लगता है सरकार को गंभीरता से सोचने की कोशिश करनी चाहिए।